नमस्कार। आज हम अम, एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो जुनून, एक तरफा प्यार और काले जादू के अंधेरे नतीजों के इर्द-गिर्द घूमती है। हाँ, ये विषय ही अपने आप में काफी गंभीर है। बिल्कुल। हमारे पास जो ज़रिया है, वो है रुखसार का डार्क ऑब्सेशन, काले जादू की एक कहानी के कुछ हिस्से। ये एक छोटे शहर की कहानी है। हम्म। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी कहना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। किरदारों के इरादे क्या थे, उनके फैसलों ने मतलब क्या मोड़ लिया। और ये देखना कि कैसे जो चीज प्यार लगती है वो जुनून बनकर तबाही ला सकती है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर में। रुखसार नाम की एक लड़की है जी। और वो अपने बचपन के दोस्त आदिल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, शायद हद से ज्यादा। एक तरफा प्यार वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आदिल की शादी जहरा नाम की लड़की से हो जाती है। अच्छा। आदिल और जहरा अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और ये खबर रुखसार के लिए मतलब एक झटके जैसी होती है। दिल टूटता है उसका। जाहिर सी बात है। लेकिन ये दुख जो है वो जल्दी ही एक खतरनाक इरादे में बदल जाता है और यहीं से कहानी, आप कह सकते हैं, एक अंधेरी ढलान पर जाने लगती है। ये वो क्रिटिकल पॉइंट होता है अक्सर। बिल्कुल। दुख और शायद गुस्से में रुखसार तय करती है कि आदिल उसका होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर, ये सोच ही खतरनाक है। हाँ, और इसी इरादे से वो मदद के लिए एक पीर बाबा के पास जाती है। आ गया वो किरदार, पीर बाबा। हाँ, जिनका जिक्र अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। बिल्कुल। लोक कथाओं में, समाजों में ऐसे लोग दिखते हैं जो अलौकिक शक्तियों का दावा करते हैं। लोग उम्मीद या हताशा में उनके पास जाते हैं। सही। तो रुखसार का उनके पास जाना उसकी बेबसी दिखाता है या फिर? हाँ, बेबसी और शायद ये भी कि वो सही गलत की पहचान खो चुकी थी। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और वो पीर बाबा से साफ कहती है, मुझे आदिल चाहिए, चाहे जो करना पड़े। हम्म। पीर बाबा शायद उसके जुनून को देखकर या पता नहीं क्यों उसे एक पुरानी सी किताब देते हैं, जर्जर हालत में। और उस किताब में? कहते हैं उसमें काले जादू के मंत्र और टोटके लिखे थे। अच्छा, तो यहां से वो रास्ता चुन लेती है, काला जादू। हाँ, मतलब किसी की मर्जी के खिलाफ नकारात्मक शक्तियों से उस पर असर डालना। ये सिर्फ टोटका नहीं, ये तो नैतिक सीमा लांघना है। बिल्कुल। और रुखसार बिना अंजाम सोचे वो सब करती है। खून की बूंदें, तावीज, अजीब अजीब चीजें। उसका मकसद साफ था, आदिल को पाना, जहरा को रास्ते से हटाना। और जैसे ही वो ये करती है, कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ, अब बात सिर्फ टूटे दिल की नहीं रही। नहीं, आदिल और जहरा के नए घर में अजीब डरावनी चीजें उन्हें लगती हैं। जैसे घर की हवा भारी हो गई हो। ये क्लासिक तरीका है ऐसी कहानियों में टेंशन बिल्ड करने का। जहरा को बच्चे के खाली कमरे से हंसी की आवाजें आना। हाँ, और दरवाजों का अपने आप जोर से बंद होना। बिस्तर के नीचे से खरोचने या फुसफुसाने जैसी आवाजें। ये सब जानी पहचानी चीजें हैं। डरावनी चीजें। हाँ, लेकिन इनका असर सिर्फ डराना नहीं है। ये दिखाता है कि बाहरी डर किरदारों के मन पर कैसे हावी हो रहा है। क्या ये सच में है या सिर्फ वहम है? कहानी हमें इसी उलझन में डालती है। और ये उलझन तब खौफ बन जाती है जब ज़ाहरा एक रात कुछ देखती है। क्या देखती है? वो बच्चे के कमरे में जाती है। हाँ। और पालने के पास एक काली घनी सी परछाई देखती है। परछाई? हाँ, और वो इंसानी नहीं लगती। जाहिर है वो चीख पड़ती है। अभी सिर्फ आवाजें नहीं थी, एक दिखने वाली चीज थी घर में। बाप रे, ये परछाई वाला सीन कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। अब तक डर शायद महसूस हो रहा था, अब वो दिख रहा है। मतलब रुखसार का जादू शायद वाकई कोई नेगेटिव एनर्जी ले आया। और जब डर दिखने लगता है तो नतीजे भी ज्यादा भयानक होते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है इन कहानियों में। और नतीजे वाकई भयानक होते हैं। कुछ ही दिनों में आदिल और जहरा के करीबी रिश्तेदारों के साथ अजीब हादसे होने लगते हैं। हादसे जैसे? एक रिश्तेदार जो बिल्कुल ठीक था, अचानक आत्महत्या कर लेता है। ओह। एक और रिश्तेदार की रहस्यमयी तरीके से आग में जलकर मौत हो जाती है और आग लगने का कोई कारण पता नहीं चलता। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये इत्तेफाक तो नहीं लग सकते। बिल्कुल नहीं लगते। और इन मौतों से कहानी का दायरा बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ आदिल जहरा की बात नहीं रही, पूरा परिवार। हाँ, समाज में भी बात फैल जाती है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि घर पर शराब है। डर फैल जाता है। एक इंसान का जुनून और गलत काम कैसे पूरे समुदाय को चपेट में ले लेता है। डर संक्रामक होता है। सही कहा। और इन सब से घबराकर अपनी पत्नी और बच्चे की जान बचाने के लिए आदिल आखिरकार मदद ढूंढता है। और कहाँ जाता है? विडंबना देखिए, वो उसी पीर बाबा के पास पहुंचता है जिसने रुखसार की मदद की थी। ये भी कहानी का एक दिलचस्प मोड़ है। अक्सर हल वहीं मिलता है जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई हो। तो पीर बाबा
आदिल की कहानी सुनकर और घर के हालात जानकर फौरन समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो बता देता है। हाँ, वो बताता है कि घर पर किसी ने बहुत शक्तिशाली काला जादू करवाया है। और फिर पीर बाबा वो बात कहता है जो आदिल और जहरा के शक को यकीन में बदल देती है। क्या कहता है? वो कहता है कि ये सब किसी औरत के पागलपन की हद तक बढ़े हुए एक तरफा प्यार का नतीजा है। बस इतना सुनते ही दोनों समझ जाते हैं कि ये रुखसार का काम है। उसका जुनून तो सबको पता था, पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक जाएगी। बिल्कुल। और यहीं पर वो कर्म वाली बात आती है ना, हाँ, जैसे को तैसा, कई लोक कथाओं का आधार। कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। हाँ, और नकारात्मकता फैलाने वाला खुद भी उसकी चपेट में आ जाता है। काला जादू करने वाले पर पलटवार करता है। ये सिर्फ कोई अलौकिक नियम नहीं, शायद एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। नफरत पालने वाला अंदर से खोखला हो जाता है। बिल्कुल। और कहानी में हम देखते हैं कि ये सिर्फ कहावत नहीं है। जैसा पीर बाबा ने कहा था, वो अंधेरा जो रुखसार ने दूसरों के लिए बुलाया था, अब उसके अपने दरवाजे पर आ गया था। हाँ, कहानी बताती है कि रुखसार भी उन अजीब और भयानक घटनाओं से बच नहीं पाई। उसके घर पर भी वैसा ही मनहूस साया मंडराने लगता है। मतलब जिस शक्ति को उसने जगाया था, वो अब बेकाबू हो गई। बिल्कुल। वो शक्ति शायद फर्क नहीं करती कि उसे किसने बुलाया है, वो बस तबाही मचाती है। और रुखसार भी अब निशाने पर थी। नफरत के रास्ते पर चलकर कोई बच नहीं सकता। कहानी का अंत रुखसार के लिए बहुत ही खौफनाक है। क्या होता है उसके साथ? एक रात वो अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होती है, लेकिन आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखता। क्या? तो क्या दिखता है? उसकी जगह एक भयानक डरावनी शक्ल दिखती है, शायद किसी डाइन की, या शायद उसके अपने अंदर की बुराई की। हो, ये आईने वाला सीन बहुत सिंबॉलिक है। हाँ, कैसे? आईना सच दिखाता है, या कम से कम हमारे अंदर का सच। उसे अपना चेहरा ना दिखना और एक भयानक रूप दिखना, ये शायद दिखाता है कि उसने अपनी इंसानियत खो दी थी। जुनून ने उसे इतना बदल दिया कि वो खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। जाहिर है। कहते हैं उसकी चीखें बहुत भयानक थीं और अगले दिन उसे उसके कमरे में मरा हुआ पाया जाता है। मौत का कारण? कहानी इसे रहस्य ही रखती है। क्या डर से मर गई? क्या जादू ने जान ले ली? पता नहीं। पर यह साफ है कि उसका अंत उसी अंधेरे ने किया जिसे उसने बुलाया था। ये अस्पष्टता भी कहानी को असरदार बनाती है। अलौकिक सजा थी या मनोवैज्ञानिक टूटन, शायद दोनों। रुखसार की मौत के बाद आदिल और जहरा जाहिर है वो घर छोड़ देते हैं। हाँ, उस खौफ से दूर जाना चाहते होंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? कहा जाता है कि वो घर आज भी वीरान है और रात में उस घर से आज भी एक औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। आवाजें? हाँ, एक आवाज जो बार बार पूछती है, आदिल तुम मेरे क्यों नहीं बने? यानी रुखसार की आत्मा। लगता तो यही है, उसका अतृप्त जुनून जो मौत के बाद भी वहीं भटक रहा है। ये अंत कहानी को डरावना ही नहीं, दुखद भी बनाता है। सही कहा। न जीते जी सुकून, न मरने के बाद। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, संदेश तो बहुत साफ है। ये जुनून और सच्ची मोहब्बत का फर्क दिखाती है। रुखसार जिसे प्यार समझ रही थी, वो असल में एक खतरनाक जिद थी, कब्जा करने की चाहत। सच्ची मोहब्बत दूसरे की खुशी में होती है। बिल्कुल, उसे अपना बनाने की जिद में नहीं। जब प्यार जुनून बन जाता है तो वो सिर्फ तबाही लाता है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। रुखसार की कहानी यही दिखाती है। तो संक्षेप में, रुखसार का एक तरफा जुनून उसे काले जादू के रास्ते पर ले गया। इसके नतीजे भयानक हुए। आदिल जहरा का सुकून छिना, रिश्तेदार मारे गए और खुद रुखसार की भी मौत हो गई, और अंत में एक प्रेतवादित घर और एक अतृप्त आत्मा। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या सवाल? कि इस तरह की कहानियां समाज में मौजूद तीव्र भावनाओं जैसे जुनून, बदला, हताशा और अज्ञात के प्रति हमारे डर को कैसे दिखाती हैं। ये सोचने वाली बात है कि प्यार और जुनून के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ धुंधली हो जाती है, और जब कोई उसे पार करता है तो नतीजे इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, जैसा रुखसार के साथ हुआ। शायद ये कहानियां हमें अपनी भावनाओं की ताकत और उनके अंधेरे कोनों के बारे में चेतावनी देती हैं। हाँ, बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती हैं।